परियों की दुनिया में एक खूबसूरत जगह थी जिसका नाम फ्लोरा था। ये जगह सेब के बागात, गुलाब के फूलों और नीली झीलों से भरी हुई थी। यहाँ की हवा में खुशबू बसी हुई थी, पानी शहद जैसा मीठा था और हर चीज नरमी और सुकून से भरी हुई थी। यहाँ रहने वाले लोग हमेशा मुस्कुराते थे, क्योंकि उनकी सरजमीन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि जायके, मोहब्बत और खुशबू के लिए मशहूर थी। फ्लोरा के एक शानदार संगमरमर के महल में एक हसीन और नेक दिल परी रहती थी जिसका नाम ईरा था। ईरा को खानों में खास तौर पर जायकादार और जादुई बर्गर बनाने में महारत हासिल थी। उसके बनाए हुए बर्गर इतने मशहूर थे कि परियां दूर दूर से सिर्फ उनका जायका चखने आती थी। इसलिए सब उसे प्यार से बर्गर परी कहकर बुलाते थे। वो रोजाना अपने फूलों को पानी देती और परिंदों को दाना डालती थी। इसकी जादू की छड़ी की मदद से वो न सिर्फ बर्गर बल्कि केक, मिठाइयाँ और खुशबूदार सूप भी बनाती थी। लेकिन ईरा की असल ताकत एक सुनहरी बूंद में छुपी हुई थी जिसे दिले जायका कहा जाता था। ये बूंद एक शीशे के जगमगाते बर्तन में महल के तहखाने में रखी थी। इसी बूंद की वजह से फ्लोरा में जायका, जिंदगी और खुशी कायम थी। मगर एक रात जब चांद धुंधला हो गया और हवा में खटास आ गई, एक पुरानी दुश्मन लौट आई। वो थी चटनी चुड़ैल। लंबे काले बाल, सुर्ख आंखें और इमली की बदबू से भरा हुआ वजूद। उसका नाम मेलिसा था और वो ईरा से बहुत हसद करती थी। इसी वजह से वो अंधेरों की जादूगरी सीखने निकल गई और फिर चुड़ैल बनकर वापिस आई। उसका इरादा था कि दिले जायका चुरा कर फ्लोरा को कड़वा, बेरंग और बदबूदार बना दे। एक दिन वो चुपके से ईरा के महल में दाखिल हुई और दिले जायका चुरा कर अंधेरे किले में ले गई। अगली सुबह जब ईरा बेदार हुई, उसने देखा कि फ्लोरा बदल चुका है। फूल मुरझा चुके थे, पानी नमकीन हो गया था, हवा में बदबू फैल गई थी और लोग खामोश और उदास थे। दिले जायका की जगह खाली थी। ईरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार न मानी। उसने अपना सामान पैक किया और दिले जायका को वापस लाने का अज़म किया। उसने अपना सफर शुरू किया। वो एक उबलती हुई नदी के किनारे पहुंची जिसका पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा था। नदी का शोर गरज की तरह गूंज रहा था और गर्म धुएं ने चारों तरफ धुंधला सा माहौल बना दिया था। उसका पानी इतना तेज और खौलता हुआ था कि उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। ईरा एक लम्हे के लिए रुकी। उसने दुआ की और अचानक ऊपर से एक तेज रोशनी उतरने लगी। वो एक खूबसूरत शहजादा था जिसके बड़े पर फिजा को चमका रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ज़ारन हूँ, रोशनी की सल्तनत का शहजादा। फ्लोरा पर छाए अंधेरे की खबर हम तक पहुंची है और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये कहकर उसने अपनी सुनहरी छड़ी को आहिस्ता से नदी के ऊपर घुमाया और लम्हों में वहां पर एक रोशन पुल बन गया। उस पर कदम रखते ही ईरा ने महसूस किया कि जैसे सारा खौफ और थकन खत्म हो गई हो। दोनों पुरसकून अंदाज में पुल पार करके अगले सफर की तरफ बढ़ गए। ज़ारन ने बताया कि चटनी चुड़ैल को शहद और सच्ची मोहब्बत से डर लगता है। दोनों तलख मैदानों में से गुजरे। उन्होंने प्याज की पहाड़ियां पार की और वो अचार के जंगलात में पहुंच गए। रास्ते में एक मौके पर ईरा जख्मी हुई तो ज़ारन ने उसे संभाला। ईरा ने कहा, तुम्हारी दोस्ती मुझे हिम्मत दे रही है। आखिर वो शहद की वादी पहुंच गए जहां शहद की मलका ने उन्हें कुछ मोती दिए जो उनका रास्ता आसान करेंगे। उन्होंने फिर से अपना सफर शुरू किया। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna
chase the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running. आखिरकार वो एक खौफनाक किले पर पहुंच गए। जब वो किले के दरवाजे पर पहुंचे तो ज़ारन रुक गया। उसने कहा, ईरा, अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ईरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ज़ारन, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। ज़ारन ने पलकें झुकाई और हिम्मत करके कहा कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, वो मेरी बहन है। लेकिन जब वो अंधेरे के जादू में डूबकर चुड़ैल बने, उस दिन से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। ईरा लम्हा भर खामोश रही, मगर उसकी आंखों में अज़म और बढ़ गया। उसने आहिस्ता से ज़ारन का हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। किला खौफनाक था। दीवारों से स्याह चटनी बह रही थी। अंदर चटनी चुड़ैल देख के सामने खड़ी दिले जायका को स्याह कर रही थी। वो हंस रही थी कि अब फ्लोरा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। ज़ारन ने कहा, मेलिसा, रुक जाओ, मैं तुम्हारा भाई हूँ। एक लम्हे के लिए चुड़ैल रुकी, मगर फिर वो चीखी, नहीं, मैं सिर्फ नफरत हूँ। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। चटनी चुड़ैल ने अंधेरी हवाएं जलाई। ज़ारन ने रोशनी से दीवार बनाई, मगर वो जख्मी हो गया। ईरा ने फौरन ज़ारन को थामा और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चुड़ैल हंसी कि अगर दिले जायका को बचाना है तो किसी को कुर्बानी देनी होगी। सिर्फ मीठे आंसू ही उसे साफ कर सकते हैं। ईरा ने चुपचाप कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो शहद जैसे चमकदार थे। वो आंसू दिले जायका पर गिरे तो वो रोशन हो गया और देख फट गई। चटनी चुड़ैल की आंखों में तब्दीली आई। उसने कहा, मैं सिर्फ चाहती थी कि कोई मुझे भी चाहे। वो जमीन पर बैठ गई। उसका चेहरा नरम हुआ और उसका जादू खत्म हो गया और वो दोबारा मेलिसा बन गई। फ्लोरा में खुशबू, रोशनी वापस आ गई। सबने जश्न मनाया। चंद दिन बाद पूरे फ्लोरा में खुशी की सबसे बड़ी तकरीब हुई। हर गली, हर दरख्त, हर परिंदा खुशी से झूम रहा था। ईरा ने सुनहरी लिबास पहना, ज़ारन ने सफ़ेद लिबास। सबने देखा जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, मोहब्बत से, मुस्कुराहट से, वादे से। ईरा और ज़ारन की शादी हुई। सबने खुशी मनाई, गीत गाए और फूल बरसाए। कहा जाता है कि जब भी फ्लोरा की फिजा में खुशबू आती है, वो ईरा और ज़ारन की मोहब्बत की खुशबू होती है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती।